हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। शहर की गलियां कांटे बन गई, बाग की कलियां कहते हैं सावन के झूले। भूल गया तो हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सोना पनघट सोना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटिया बरसाती, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। जय हो। और आप हैं कामरूप हार्डवेयर, कामरूप हार्डवेयर, उनके तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा पुरस्कार। कागज में चेहरा दिखता बंद हुआ है, मेल भी अब तो खत्म हुआ है, खेल भी अब तो डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो पाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है मेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है
हनुमान जी महाराज की जय। तो निवेदन कर रहा था, मैया यशोदा आज भी इंतजार कर रही हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण एक न एक दिन जरूर आएगा। मैया यशोदा इंतजार कर रही थी। उधर बलराम जी महाराज आ रहे हैं, गोपियां इंतजार कर रही हैं। गोपियां मिलती हैं बलराम जी से, गोविंद के बारे में गोपियां प्रश्न करती हैं। बलराम जी प्रभु कैसे हैं, हमारे सांवरिया कैसा, हमारा गोविंद कैसे हैं। बलराम जी ने सारा समाचार बताया। ऐ गोपियां, अब वो कृष्ण कृष्ण नहीं रहा, वो कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके हैं। ऐ गोपियों, ये वो कृष्ण यहाँ जो गाय चराता था ना, अब उससे मिलना भी बड़ा मुश्किल है। वो द्वारका का राजा है, उनसे मिलने के लिए लाइन लगी रहती है, ब्रह्मादि देवता आते हैं उनसे मिलने, और उनका नाम कोई कृष्ण नहीं कह सकता। राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण कहना पड़ता है। कन्हैया तो कोई बोल भी नहीं सकता द्वारिका में। अच्छा, गोपियां कहती लग रहा है इसीलिए बोल गए हमें जाकर। बलराम जी ने एक दृश्य देखा, एक नाली बह रही थी, पानी के पनारे बह रहे थे। बलराम जी ने पूछा ये पानी कैसा है, ये पनारे कैसे बह रहे हैं। गोपियों ने कहा है बलराम जी ये पानी नहीं है, जब से आप दोनों भाई वृंदावन को छोड़ करके गए तब से आप दोनों भाइयों के विरह में, कृष्ण के विरह में नंद बाबा की लाखों गैया बैठ करके रोती रहती हैं, और नंद यशोदा के आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होते रहते, आंखों से आंसू गिरते रहते। इतने आंसू गिरते, इतने रोज आंसू वृंदावन में गिरते हैं कि सारे आंसू एकत्रित होकर के नाली बन करके बह चली, बनारे बन करके बह चलती। और बलराम जी वो कृष्ण कितना अच्छा लिया है, अगर उनको मिलना ही नहीं था, आना ही नहीं था, क्यों कह कर गए परसों आऊंगा। श्री यशोदा मैया को सूचना मिलती है, दौड़ करके यशोदा मैया आती है, बलराम बलराम करके बल्लाऊ को हृदय से लगाती है। मैया यशोदा बहुत रोती है, बेटा बेटा कह करके पूछती है। माँ के हृदय में पुत्री के प्रति कितना स्नेह होता है। यशोदा मैया ने कहा ऐ बलराम एक बात बता बेटे, उस तेरी द्वारिका में मेरे कृष्ण को माखन कौन खिलाता है? क्या तेरी द्वारिका में सब कुछ है, ठीक है, गैया है? यदि गैया नहीं होंगे तो माखन नहीं निकलता होगा, और यदि मेरे कृष्ण माखन न खाए तो दुबले हो गए होंगे। सही बताना, तेरी माँ देवकी मेरे बेटे कृष्ण को रोज माखन खिलाती भी है कि बस यूं ही? क्योंकि मैंने कृष्ण को माखन खिला करके पाला है। और बलराम यदि मेरे कृष्ण को माखन न खिलाया जाता हो ना तो बेटे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, बलराम मुझे ले चल, मैं चलूंगी पद्मगंधा गैया को लेकर के। अरे हम लोग ग्वालन है, माना कि तेरा कृष्ण राजा बन चुका है, पहचानने से इनकार कर देगा, शायद अपने राजभवन में जगह ना दे। कोई बात नहीं बेटे, जंगल में रह लूंगी, रोज गाय चराऊंगी। बलराम शाम के वक्त गाय दूंगी, दही जमाऊंगी और माखन निकाल करके किसी से भेज दिया करूंगी, मेरे कृष्ण को माखन जरूर खिलाना। बलराम दुनिया वाले ने सत्य कहा है, जिसको अपना समझा जाता है वही सबसे पहले धोखा देता है। इस दुनिया को हम अपना समझ लेते हैं और ये दुनिया से पहले धोखा मिलती है। बलराम बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, बहुत भूल। कृष्ण को बेटा जो मान ले। बलराम यदि मुझे पता होता ना कि कृष्ण मुझे अपना मां मानता ही नहीं है, उसे पुत्र नहीं मानती मैं, क्या बताऊं बलराम। रोज सोचती हूं मैं कि कृष्ण को बेटा ना मानूं, कृष्ण को हृदय से निकाल दूं। बेटे बलराम रोज सोचती हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राण निकाल देना सहज है, मेरे प्राण निकल जाए ये सहज बात है, लेकिन कृष्ण को हृदय से निकाल दूं ये असंभव सा लगता है। बलराम एक बात बताऊं,
सैकड़ों वर्ष बीत गए, कृष्ण को गए हुए और संदेश तक नहीं ले आए। अभागन मां की प्राण तो मैं बहुत पहले छोड़ दी होती। कृष्ण को एक बार अंतिम बार देखने की इच्छा है। बलराम, एक बार मेरा कृष्ण मुझे मेरी आंखों के सामने आ जाए ना, एक बार अपने कृष्ण को हृदय से लगा लूं, बेटा बेटा कह करके अपने जिस हृदय से चिपका करके पाला पोषा है उस हृदय में दोबारा एक बार और लगा लूं, उसके बाद उसी समय मेरा प्राण निकल जाए, मुझे तकलीफ नहीं होगी। और बलराम याद रखना, बता देना उस अपने कृष्ण से, द्वारिका के राजा से, ये बूढ़ी मां तब तक तापती रहेगी, तब तक इंतजार करेगी जब तक वो कृष्ण इस बूढ़ी मां से आकर के मां मां कह करके एक बार लगना चाहे गले से। इसलिए बलराम माना, हम लोग अनपढ़ गंवार लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता। बलराम, हमारे पास कुछ है भी नहीं। मुझे याद आती है बलराम, मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी जो कृष्ण को मैंने उखल में बांधा था। बलराम क्या करूं मैं तो अपना बेटा मानती थी ना। मुझे लग रहा है मेरा कृष्ण इसीलिए नाराज हो गया, मैंने उसे उखल में बांधा, कान पकड़े, उसे डंडे मारे, मैंने उसे कितना प्रताड़ित किया, कितना दुख दिया। बेटा कह देना कृष्ण से, कृष्ण क्षमा करना, तेरी मां ही तो है। अरे भले यशोदा ने जन्म न दिया हो, लेकिन कृष्ण तुझे बेटा तब भी मानती थी और अब भी मान रही है। अगर थोड़ा भी हृदय में प्रेम हो, अगर मां कहा हो, तो एक बार मरने से पहले कृष्ण मुझे दर्शन जरूर दे, वरना कृष्ण के दर्शन के बिना मेरा प्राण भी निकल जाएगा ना। बलराम, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। जब यशोदा मैया इस तरह से कह करके रोने लगी, बलराम जी मैया करके चरण पकड़ लिए, मां क्षमा करना मां, कृष्ण तो आना चाहते हैं, उनकी समस्या है ऐसी, परिस्थिति ऐसी है। कृष्ण इसलिए नहीं वृंदावन में मिलने आए क्योंकि उनकी दुश्मनी बहुतों से है, और सबसे बड़ा उनका दुश्मन जरासंध है। जरासंध को केवल पता चल जाता है कि कृष्ण का अमुक जगह संबंधी है, अमुक जगह कृष्ण का कोई अपना है, उसको वो मार देता है, उस जगह को विनाश कर देता है। माँ, जैसे आप तड़प रही हो ना, मैंने देखा अपनी आंखों से, आपका बेटा कृष्ण जब रात्रि में विश्राम करता है ना, तो सोते समय मैया 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 रटते रहता है। माँ, वो केवल इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि जरासंध अभी जीवित है। जरासंध को यह पता चल जाएगा कि कृष्ण गोपियों से, नंद यशोदा से प्रेम करते हैं, पूरे वृंदावन को समाप्त कर देगा, तहस नहस कर देगा। कृष्ण कहते हैं मुझे चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, लेकिन मेरे वृंदावन वासियों का एक बाल बाका नहीं होना चाहिए, इसलिए मिलने नहीं आते। बलराम जी को नंद बाबा समझाते, बेटे क्या बताऊं, तेरी मैया की क्या स्थिति है, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अरे रोज समझाता हूँ कि कृष्ण नहीं है, और तेरी यशोदा को लगता है कि कृष्ण इसकी आंखों के सामने, रोज खाली पलने को झुलाती है, लोरी गाती, इसको लगता है कि मेरा बेटा कृष्ण सो रहा है पालने में। अरे बलराम क्या बताऊं, कभी कभी तो ये माखन लेकर जंगल में दौड़ने लगती है, पुकारने लगती है, कन्हैया कन्हैया कृष्ण। कभी किसी दिन उस जंगल से पकड़ कर लाता हूं, किसी दिन उस जंगल से। इसे आज भी लगता है कि मेरा कृष्ण गाय चराने के लिए गया हुआ है। मूर्छित सी रहती है। बलराम, तेरे मैया यशोदा की आंखों से इतने आंसू गिर चुके हैं कि अब इसको दिखाई देना कम पड़ने लगा है, दिखाई कम पड़ रहा है। बेटे जरूर गोविंद को बोल देना एक बार मिले। बलराम जी सबको समझाते, अब राधा रानी से मिलने बलराम जी जा रहे हैं। सज्जनों, श्री राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। स्थिति क्या थी, सखियां पूछती
राधा से, अरे राधे, कृष्ण हमारे पास हमेशा आते हैं, हमारे स्वप्न में आते हैं। क्या कृष्ण तुम्हें भी कभी स्वप्न में दर्शन देते हैं? राधा रानी कहती है, अरे गोपियां, स्वप्न किसे आएगा? जिसकी आंखें बंद होंगी, जो सोएगा उसी को स्वप्न आएगा। अरे गोपियां, जब से मेरे गोविंद गए हैं आज तक मेरी आंखों की पलकें कभी आपस में सटी नहीं है। अर्थात 100 वर्ष बीत चुके हैं, एक बार भी मैंने अपनी पलकें बंद नहीं की है। मेरी आंख जब बंद ही नहीं हुई तो नींद कैसी, और जब नींद ही ना आएगी तो स्वप्न में दर्शन कैसा। अद्भुत दृश्य है राधा रानी का। रोशनी 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 हवेली की, रात भर सताती है। रोशनी हवेली की, रात भर सताती है। रोशनी हवेली की रात भर सताती है। रोशनी हवेली की रात भर सताती है। ओ कभी नहीं आते, याद उनकी आती है। ओ कभी नहीं आते, याद उनकी आती है। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। मैं उन्हें हंसाता हूँ, ओ मुझे रुलाती है। मैं उन्हें हंसाता हूँ, ओ मुझे रुलाती है। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। आप
बच्चों को उंगलियां चुसाती है, माँ बिलखते बच्चों को उंगलियां चुसाती है। बलराम जी महाराज 2 महीने रह गए वृंदावन में, सबको समझाने बुझाने लगे। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अकेले थे। एक राजा था जिसका नाम पौंड्रक, उसने नकली भगवान का रूप बना लिया और गोविंद के पास चिट्ठी लिखकर भेजी कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, तू नकली है, मैं असली हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ तेरी पूजा करने। फिर भगवान यादवों की नारायणी से कल सेना लेकर गए, उसके मित्र काशीराज को भी मारा और पौंड्रक का भी भगवान ने उद्धार किया। पौंड्रक के मित्र द्विविध बंदर था, उसने वृंदावन द्वारिका में आकार मचाई, उत्पात मचाने लगा। उसी समय बलराम जी महाराज का आगमन हुआ, द्विविध बंदर का उद्धार किए श्री बलराम जी महाराज। उसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन कर, एक बार नारद जी महाराज ये देखने के लिए आए कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते। नारद जी जिस भवन में जाते भगवान को उस अलग अलग रूपों में देखते, अद्भुत प्रेम था। कहीं देख रहे हैं कि भगवान की सेवा हो रही, कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं। विभिन्न अलग अलग रूपों में गोविंद का दर्शन किया है। श्री लोगों चलेंगे जरासंध क्या भगवान रासु यज्ञ में आते हैं और अर्जुन जी और साथ में भीम जी को लेकर के भगवान जरासंध के यहाँ जाते हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा मांगते हैं। जरासंध ने वचन दे दिया कि जो मांगोगे दूंगा। भगवान ने कहा हम तीनों में से किसी एक से मल्ल युद्ध करो, युद्ध करो। जरासंध ने कहा भाई कौन है आप? ब्राह्मण तो युद्ध करते नहीं, आप हो कौन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे तुम शायद पहचाने होगे जरासंध, इनका नाम गांडीवधारी अर्जुन है, ये भीम है। जरासंध ने कहा मैं पहचान लिया, तू मुझसे डर करके मथुरा छोड़कर भागने वाला कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 18 बार तुम मुझसे हार गए, उसका नाम नहीं ले रहे, एक बार मैं हार गया भाग गया तो मेरा नाम ले रहे। वारे दुनिया,
यही नियम है। हम कितनी गलती करते हैं ये हमको याद नहीं रहता, और सामने वाला थोड़ी सी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी वाह ऐसा करते वैसा करते, लोग तुरंत समझाना शुरू कर देते। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जी और जरासंध का युद्ध होता है। जरासंध के हाथों जरासंध का भगवान उद्धार करवाते हैं। फिर भगवान लौट कर आए, सभी राजाओं को मुक्त किया और राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में बात आई कि पहले पूजा किसकी की जाए। समस्त लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे शिशुपाल और दंतवक्र, दो भाई थे। इन्होंने भगवान को गालियां देना शुरू कर दी। इनका जब जन्म हुआ था तो शिशुपाल के पूरे शरीर में आंख ही आंख थी। आचार्यों ने बताया कि जिसके गोद में जाने के बाद इसकी सारी आंखें गायब हो जाएगी, समझ लेना वही इसको मारेगा। सबके गोद में रखा गया, उस छोटे से बालक को आंख गायब नहीं हुई। गोविंद के गोद में आते शिशुपाल के जितनी आंखें इधर उधर पहले से निकली थी सब गायब हो गई, केवल 2 आंखें बच गई जिसकी जरूरत थी उसे। उनकी मां ने कहा कृष्ण वचन दे कि तू मेरे बेटे को कभी नहीं मारोगे। गोविंद ने कहा बुआ जी बात ऐसी है, मैं ऐसे तो नहीं मारूंगा, लेकिन अब आपने वचन दे दिया, मांग लिया, तो मैं वचन देता हूं कि जब तक मुझे ये 100 गालियां देगा इसे मैं नहीं मारूंगा। लेकिन जिस दिन 101 गाली दे देगा इसको फिर छोड़ने वाला भी नहीं हूं मैं। बोलो राधे राधे। अब जब वो बड़ा हुआ तो माँ ने एक दिन कह दिया बेटा शिशुपाल एक बात याद रखना, दुनिया में चाहे जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, कृष्ण से कभी लड़ना नहीं। और मान लिया जाए गलती से अगर कृष्ण से झगड़ा हो भी जाए तो गाली मत देना बेटा। अब मान लिया तेरे मुंह से गाली निकल भी जाए तो 101 गाली तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि जिस दिन तुम 101 गाली दे दोगे कृष्ण तुम्हें मार देगा। अच्छा मैया और 100 गाली दूंगा तो माँ ने कहा कि नहीं मारेगा, बस शुरू कर दिया। कृष्ण चोर है, कपटी है, नीच है, गाली देने लगा। 100 गाली देकर चुप होगा, भगवान नहीं मारे। उसको कंफर्म हो गया कि 100 गाली जब तक दूंगा ये नहीं मारेंगे। सुबह से शाम तक 2 भाई का माला लेकर, माला बना लिया 100 दाने का, माला खींच खींच करके गोविंद को गालियां देता। और जैसे 100 गाली हो पूरा हो जाए बंद, मुंह चुप, कुछ खा पी ले फिर गाली देना शुरू कर दे। गिन गिन करके रोज गालियां देता। और एक बात याद रखना, किसी से आपकी दोस्ती हो जाए, प्रेम हो जाए, साल 6 महीने 2 साल 4 साल में आप उसे भूल जाओगे, लेकिन अगर किसी से दुश्मनी हो जाए वो जल्दी भुलाए भी नहीं भूलता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि अरे किसी भी तरह तू मुझे याद कर, तेरा कल्याण मैं करूंगा। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशी दशों। भगवान कहते क्रोध से भी, गुस्सा में भी, आलस में भी किसी तरह यदि मुझे स्मरण करोगे तेरा कल्याण मैं करूंगा। रावण ने तो क्रोध में ही भगवान का नाम लिया ना। रावण सब कुछ करता लेकिन भगवान राम को राम कभी नहीं कहा अपनी जिंदगी में। तपसी कहता था, दशरथ नंदन कहता था, लक्ष्मण का छोटा भाई कहता था, सीता का पति कहता था, लेकिन राम नहीं बोलता था रावण। अंतिम बार में बिल्कुल जब राम जी ने 21 बाण चढ़ाए एक साथ, उसके 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गई और एक बाण उसके नाभि में लगी, उसके अमृत कुंड सूखने लगा। छटपटा करके उसके मुख से निकल पड़ा, कहां राम रण हतो पचारी, राम कहां है मारो। एक बार निकल गया, कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। तो शिशुपाल आज जैसे बात आई कि पहली पूजा कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। इसकी तो आदत थी कि 100 गाली दे करके चुप हो जाऊंगा। ब्रेक कब फेल हो जाएगी गाड़ी की कोई ठिकाना थोड़े, कब एक्सीडेंट हो जाएगा। गिनती इसकी गड़बड़ हो गई। इसको देना तो 100 गाली, इसके मुंह से निकल गया 101 गाली। और ज्यों 101 गाली निकली, गोविंद ने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया, शिशुपाल का सर दर्द से अलग। वहीं राधे राधे हो गया, काम तमाम। बोलो राधे राधे। हाकार मचिया। लेकिन उसके हृदय से प्रकाश पुंज निकली, गोविंद के हृदय में समाहित हो गए, उसका कल्याण हो गया। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, समस्त राजा महाराजाओं को निमंत्रण था। उसी राजसूय यज्ञ में
दुर्योधन का भी आमंत्रण था। दुर्योधन आया, व्यवस्था ऐसी बनी थी कि जहां पानी था वहां सूखा दिखाई पड़ता, और जहां सूखा है वहां पानी। अब दुर्योधन आया तो जहां सूखा है वहां पानी समझकर कपड़ा उठाकर हेलने लगा। वहां पानी नहीं था। आगे गया तो जहां पानी था वहां सूखा था, सीधे जाने लगा, धड़ाम से गिर गया। द्रौपदी हंस दी। अंधा का बेटा अंधा ही होता है। देखो इस अंधे के बेटे को। जैसे द्रौपदी ने हंसी उड़ाई, सो द्रौपदी ने कहा कि अंधा का बेटा अंधा ही होता। बाप बाण की तरह लगी दुर्योधन को, दिल मिला गया और बड़ी सभा में खड़ा होकर के उसने प्रतिज्ञा कर ली, आय द्रौपदी, आय पांचाली, तूने मुझे अंधा का बेटा कहा है। याद रखना द्रौपदी, यदि तुझे नग्न करके जंघे पर नहीं बैठाया तो फिर अंधा का बेटा नहीं, दुर्योधन मेरा नाम नहीं। इस अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। महाभारत का नींव वहीं पड़ गया। इसलिए मैं कहा करता हूं, बार बार निवेदन किया करता हूं, भूल करके भी किसी दूसरे का अपमान मत करना, विनाश निश्चित है। आप किसी को तकलीफ पहुंचाओगे सज्जनों, वो व्यक्ति भले कुछ ना बोले, उसके हृदय में जो परमात्मा बैठे, भगवान बैठे, अगर उसकी आत्मा रो दी, आपका विनाश होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है। आपका विनाश निश्चित है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की आत्मा रो दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उसे बना दिया भंडारी, कोठारी, पूरे भंडार का मालिक। उसके हाथ में चक्र था कि 2 रुपए दान करेगा तो 4 भंडार में भर जाएगा। गुस्से में आकर दुर्योधन ने सोचा इनका जग ही मैं बर्बाद कर दूंगा। जिसको 10 रुपए दान करना उसको 1000 दान कर देता, और इसको पता ही नहीं 1000 दान करे तो 2000 भंडार में अपने आप भर जाए। खूब दान किया जानबूझ करके, नीचा दिखाने के चक्कर में नाम बहुत हो गया यज्ञ का। बोलो राधे राधे। भगवान यज्ञ पूर्ण करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, उसके बाद भगवान द्वारिका पधारे। द्वारिका में शाल्व के साथ यादवों का युद्ध होता है। शाल्व का उद्धार हुआ। इसके बाद दंत वक्र और विदुरथ का उद्धार करते। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे। सूत जी ने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। बलराम जी सूत जी का वध कर दिए। नियम है, आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हो, अगर आपका सम्माननीय व्यक्ति कोई आ जाए जिसका आप सम्मान करते हो, प्रणाम जरूर करना। सूत जी का वध बलराम जी के हाथों हो गया। ब्राह्मणों ने, संतों ने आदेश दिया, बलराम जी आप भले भगवान हो, लेकिन आपने बिना गलती के सूत जी का वध कर दिया। आप तीर्थ यात्रा करो, भ्रमण करो। तीर्थ यात्रा में निकल गए बलराम जी महाराज, लेकिन उन्होंने रास्ते में बल्व का उद्धार किया। उसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, ऐ राजन, कृष्ण सीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी के कथा की ओर सुखदेव भगवान ले चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज आज भी अफसोस कर रहे हैं। बहुत प्रेम था गोविंद के प्रति, लेकिन अपनी गलती याद है सुदामा जी को। संत कहते, भागवत में नहीं लिखा, लेकिन संत कहते कि सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना गोविंद से झूठ बोलकर, भगवान से झूठ बोल करके, याद है। देखो एक बात मैं निवेदन किया करता हूं, कोई भी काम करने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। और संत तो कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पछतावा करना पड़ता है। एक बहुत प्यारी कथा याद आई। एक किसान, बहुत गरीब किसान था, पति पत्नी रहते, और वो किसान एक नेवला पाल रखा था। संयोग भगवान की कृपा से एक पुत्र भी हुआ उसे, छोटा सा बालक था।
वो किसान पति पत्नी रोज खेत पर काम करने जाते तो नेवला भी पीछे पीछे जाता और पति पत्नी दोनों काम करते, वो नेवला उधर कूदता फदकता और फिर जब किसान घर वापस आते तो पीछे पीछे नेवला भी। जीव जानवरों का तो प्रेम मनुष्य से हो ही जाता है, अद्भुत प्रेम था। एक दिन वो किसान दंपति खेत पर काम करने के लिए जाते हैं, नेवला भी पीछे पीछे गया और किसान अपने छोटे से बालक को, बच्चे को घर में सुलाकर ताला बंद करके दोनों पति पत्नी आ गए थे। उस नेवले को याद आई उस बच्चे की कि मेरा मालिक भी आए, उनकी पत्नी भी आए, मैं भी आऊं और छोटा सा बच्चा वो घर में सो रहा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या होगा, ये मेरे मालिक को इकलौता बेटा हो, कितनी तकलीफ होगी। सो वो देखने के लिए अपने मालिक के बच्चे को नेवला घर गया, ताले बंद थे, खिड़की के रास्ते किसी तरह घुस गया, है जानवर घुस गया और ज्यों घुसा एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विषैला विषधर सांप उस बालक के पास बैठा था, बिल्कुल वो सांप उस बालक को डसने की तैयारी कर रहा था और डसने की तब डसने ठीक उसी समय नेवला पहुंच जाता और लगाया छलांग, उस सर्प को मार करके अलग कर दिया। नेवले में और सांप में लड़ाई होने लगी, काफी देर तक दोनों लड़ते रहे और छोटा सा बच्चा बगल में सो रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं। बाद में नेवले ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब उस सांप के टुकड़े टुकड़े किए तो उस नेवले के पूरे शरीर में रक्त रख गई, खून लग गया। उसको बड़ी खुशी हुई। उस नेवला ने विचार किया कि यदि आज मैं न होता तो मेरे मालिक का ये बच्चा मर जाता, ये सांप डस लेता, मेरा मालिक का बालक मर जाता। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या है मालिक तूने मुझे पोसा पाला, मुझे खिलाया, अपने पास रखा, तो आज मैंने तेरे बेटे की प्राण बचा दी। वह दौड़ते दौड़ते वो किसान जहां पर दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं वहां पहुंचता है नेवला और जैसे आया छीव छीव करके मालिक के सामने कूदने फदकने लगा, दिखाने का प्रयास करने लगा कि मैंने तेरे बच्चे की प्राण बचाई है, मैंने सांप को मारा। है तो जीव, जानवर बोल तो सकता नहीं, इशारों इशारों में कूद कूद करके दिखाने का प्रयास कर रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था कि मैंने कितनी बड़ी भलाई का काम कर दिया। उस किसान को उल्टा समझ में आ गया, वो किसान डर गया, अरे इस नेवले के मुंह में खून लगा, हो सकता है कि इसने मेरे बेटे को काट करके आया है, मेरे बेटे को इसने समाप्त कर दिया, तभी तो इसके देह में इतना खून लगा है। वो बेचारा नेवला तो कुछ जानता नहीं, वही खड़ा है मालिक के पास, कोदाल उठाया और बिना विचार किए जिस नेवले ने इसके बच्चे की प्राण बचाई थी उस नेवले का सर कूंच दिया, कुचल दिया और नेवला तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिया। और तड़पते समय मानो अपना मुख उठाकर पूछना चाहता है, मालिक कौन सी गलती मैंने कर दी, मैंने तेरे बेटे की प्राण बचाई और बदले में तूने मेरा प्राण ले लिया, कभी तेरा भगवान भला नहीं करेंगे। उस नेवले के सर को वो किसान कुचल देता है, नेवला तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिया। हे भगवान, किसी की भलाई करना ये गुनाह है क्या, पाप है क्या? नेवला का प्राण निकल गया है। वो किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर में आता है, ताला खोला, देखा बालक सो रहा है और बगल में वो सांप का टुकड़ा टुकड़ा पड़ा है। अरे ये क्या मैंने कर दिया, अरे इस नेवले ने मेरे बेटे की प्राण बचाई और मैं कितना भागा, उस नेवले का सर मैंने कुचल दिया। अब वो किसान पति पत्नी छाती पीट पीट करके रो रहे, दौड़ करके खेत पर फिर आए, उस नेवला को उठाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नेवला का प्राण निकल चुका था। अब किसान के पास रोने के अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था और रोता है, बहुत अफसोस करता है, निवेदन कर रहा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सुदामा जी महाराज की जिंदगी में अद्भुत तकलीफ है, कष्ट है, खाने के वक्त का रोटी नहीं, शरीर पे कपड़े नहीं,
लेकिन कभी भगवान को उलाना नहीं देते। हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, भगवान को लोग गालियां देने लगते, अरे जब से मैंने पूजा शुरू कर दी ये कमी हो गई, मैंने जब से भागवत सुना ये हो गया। अरे कुछ नहीं, भगवान की पूजा पाठ करने से, धर्म कार्य करने से कभी हानि नहीं होती। ये तो आपका कर्म ऐसा हो जाता है कि पूजा में बैठ कर भी आप गलत करोगे, परिणाम तो आप ही को भोगना पड़ेगा ना। ये गलती हमारी रहती है जो हम गलत करते और दोष भगवान पर लगा देते हैं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, महाराज मैंने सुना है द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, जाओ ना वहां। सुदामा जी ने कहा, मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? सुदामा जी ने कहा, इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत प्रेम करता हूं मैं अपने कृष्ण से। मेरा गोविंद मुझे इस रूप में देखेंगे ना, उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको दुख होगा। वो यही ना सोचेंगे कि देखो मेरे मित्र किस हाल में है, और मुझे देख करके मेरे मित्र को तकलीफ हो जाए, मेरे मित्र की आंखों में आंसू आ जाए, ये मैं नहीं कर सकता। मित्र का धर्म है कि निज दुख गिरी सम रज कर जाना। मित्र दुख रज मेरो समाना, नहीं विलोकत पातक बारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी ना हो, गोस्वामी पाद ने लिखा, उसको देखने पर भी पाप लगता है। किसी से आपकी मित्रता हो जाए और आपका मित्र तकलीफ में, कष्ट में, हवा आप जान रहे हो, आप उसकी भला ना करो, तो तुलसीदास कहते हैं कि वैसे मित्र को केवल देख लोगे ना तो भी पाप लग जाएगा। बोलो राधे राधे। और आजकल मित्रता तो होती है स्वार्थ के लिए, लोग दोस्ती करते गला काटने के लिए, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए, लूटने के लिए। बोले नरक जाना पड़ेगा। ऐ दुनिया वाले, मित्रता करो नहीं, और किसी से करो सच्चे मन से और सच्चे ढंग से उसको निभाने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं बचपन के सुदामा, तकलीफ है लेकिन नहीं जा रहे हैं। और एक बात बताऊं, संत कहते हैं कि जिस दिन सुदामा जी भूखे रह जाते थे ना, उस दिन गोविंद के आंखों में आंसू आते। उस दिन रुक्मिणी जी भोजन लाती 56 व्यंजन, गोविंद कहते, और रुक्मिणी पता ना मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं है आज। अगर भगवान का भक्त भूखा है तो भगवान भी भूखे रह जाते हैं। सुदामा जी की पत्नी का एक बार छाव, लेकिन एक अद्भुत बात श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई कि पतिव्रता पतिम प्राह माल्यता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा विपमाना भिगम्य सा। बहुत ऊंची बात है सज्जनों, ध्यान देकर सुनना। सुखदेव भगवान दरिद्रता की परिभाषा कर रहे हैं। अरे दुनिया वाले, दुनिया में दरिद्र कौन है? क्या रोड पर बैठ करके 1 रुपए 8 आने मांगने वाला दरिद्र है? बोले नहीं, ये गलत बात है। दरिद्र तो उसको कहते हैं जिसके पास अपार संपत्ति है परमात्मा की दी हुई, फिर भी दूसरे का धन हड़पने के लिए, दूसरे से बेईमानी करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। सुखदेव भगवान कहते वही असली दरिद्र है। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसको खाने का ठिकाना नहीं है और वो संतोष है उसके अंदर, वो किसी दूसरे के
ये धन को मिट्टी का ढेला समझकर कुदृष्टि नहीं डालता। सुखदेव भगवान कहते ऐ परीक्षित वही धनवान है। सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे सज्जनों। दरिद्रता एक अलग चीज है और गरीब होने का अलग चीज है। दरिद्र सुदामा बिल्कुल नहीं थे। गरीब सारी दुनिया हो सकती है, दरिद्र तो कुछ ही लोग होते हैं। बोलो राधे राधे। रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सोते समय, ऐ दाता तूने मुझे जो कुछ दिया है मेरे लिए बहुत कुछ है। भगवान के थोड़े दिए को भी जो बहुत ज्यादा कहता है भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करता कृतज्ञता प्रकट करता है, वही सच्चा भक्त है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, बहुत माना थोड़े को तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अरे कम से कम ताली हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। जय हो। भगवान को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। आज परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया है।
श्री सुदामा जी महाराज की जिद करती है कि अब एक बार द्वारिका जाओ। सुदामा जी तो इनकार करते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि कहीं कृष्ण ये ना समझ लें कि सुदामा मुझसे कुछ मांगने आया है, और मांगनते मरना वाला मत मांगो कोई भीख। बोले मैं नहीं जाने वाला। सुदामा जी की पत्नी ने कहा आप मांगना नहीं, आप केवल मिलने तो जा सकते हो, दर्शन तो कर सकते हो। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी तैयार हुए, बोले ठीक है जाऊंगा तो, लेकिन एक समस्या है, बचपन का मित्र है, खाली हाथ कैसे जाऊं मैं, कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी की पत्नी याचित तो चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रतुक तंदुलान शैलखंडेन दामत्वा व्रतये प्रादुपायनम। सुदामा जी की पत्नी 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर लाती है। बांधने के लिए घर में कपड़ा नहीं है, क्या करे, एक फटी पुरानी कपड़े को कई बार इकट्ठा करके लपेट कर तब उसमें चिवड़ा रखती है। सुदामा जी की पत्नी विचार करती है ये जाएंगे भी और शायद कुछ न कहे, खाली हाथ वापस आना पड़े, तो आंखों में आंसू भर करके सुदामा जी की पत्नी को दोहा लिखती है, और उस दोहे के माध्यम से मानव गोविंद को निवेदन करना चाहती है, अरे द्वारकाधीश बहुत दुख सह लिया मैंने, प्रभु अब सहन नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे, माँ भोजन दो, माँ भोजन दो, दिन भर मांगते रहते, घर में एक अन्न का टुकड़ा नहीं, अगल बगल से रोज मांग मांग करके खिला लेती थी, अब घर अगल बगल वाले भी देना, पड़ोसी भी देना बंद कर चुके हैं, कन्हैया अब आप ही सहारे हो प्रभु। एक दोहा लिखा कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल सु नित्य एकादशी हो। सुदामा जी की पत्नी लिखती है द्वारकाधीश 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अर्थात महीने में प्रत्येक हिंदू को 2 दिन उपवास व्रत रहना चाहिए एकादशी के दिन, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। लेकिन गोविंद आपके इस मित्र सुदामा की ऐसी दशा है कि 30 के 30 दिन बच्चे भूखे रहते हैं, और प्रभु जब छोटे छोटे बच्चे भोजन मांगते हैं और रोज कहती हूँ ऐ बेटो आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किया जाता है, प्रभु आप ही बताओ ये छोटे छोटे बच्चे को कितना दिन मैं समझाऊं कि आज एकादशी है, रोज एकादशी व्रत का नाम ले लेकर के उन छोटे छोटे बच्चों को सुला देती हूँ, भूखे मर जाएंगे प्रभु अगर आपने दया ना की तो। द्वाली का तंडुल में रख दी और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी चल रहे, प्रेम से श्री सुदामा जी महाराज की जय। कि हृदय में अद्भुत प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान का नाम लेते हुए चल रहे हैं। लगन उनसे अपनी से
चुराए हुए जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए वही मेरे मन को चुराए हुए वही मेरे दिल को चुराए हुए श्री राधे राधे। राधे जय हो निकाले भी उनको तो कैसे निकाले निकाले भी उनको तो कैसे निकाले निकाले भी उनको तो कैसे निकाले जो रग रग के भीतर रग रग के भीतर श्री राधे। समाए हुए जो रग रग के भीतर समाए हुए जो रग रग के भीतर भीतर समाए हुए जो रग रग के भीतर समाए हुए वही मेरे दिल में समाए हुए वही मेरे मन में समाए हुए श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो और उठे भी हमसे तो परवाह नहीं है और उठे भी हमसे तो परवाह नहीं है और उठे भी हमसे तो परवाह नहीं है हम उनके हृदय को मनाए हुए हम उनके हृदय को मनाए हुए लगन उनसे अब लगाए हुए लगन उनसे अब लगाए हुए लगन उनसे अब लगाए हुए जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं जो मुद्दत से दिल को चुराए हुए हैं जो मुद्दत से मन को चुराए हुए बसाए हुए और आप हैं चंपा देवी भवानीपुर जिला 251 रुपए का सहयोग। जय प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री सुदामा
नवीन जायसवाल जी की तरफ से 100 रुपए का सहयोग आया है। सामने सट जाइए आप लोग, पीछे वाले को भी देखने दीजिए। सुदामा जी महाराज और सज्जनों, श्री सुदामा जी महाराज सुदामापुरी पहुंचे हैं, द्वारिकापुर पहुंचे हैं। द्वारिका में लोगों से पूछते हुए श्री सुदामा जी भगवान के, गिरी जी इन लोगों को उधर खड़ा कीजिए ना, तब ना इधर रखिए। जय हो। श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश करना चाहते हैं। द्वारपालों से ने पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? कपड़े चाहिए मिलेगा, अन्न चाहिए मिलेगा, कन्या का विवाह करना हो धन मिलेगा, किस चीज की जरूरत है? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो केवल और केवल कृष्ण का दर्शन चाहिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा। लाल बाबूजी मथुरा निवासी 100 रुपए का दान। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते 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 न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और सुदामा जी महाराज की न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तू एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है।
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, और सज्जनों समा द्वारपाल ने जाकर के गोविंद को सूचना दे दिया। द्वारपाल ने बताया प्रभु और सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। जैसे बताया कन्हैया सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ जाते, एक और जोरदार तालियों से स्वागत करें और गोविंद दौड़ करके श्री सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं। जय हो, प्रेम से बोले सुदामा जी महाराज की जय। भगवान महल में लेकर आते, सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाते। आश्चर्यचकित होते सुदामा कि मैं इतना गरीब ब्राह्मण जिसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं, और कितना दयालु है मेरा भगवान, मेरा मित्र, मेरा कृष्ण, जो अपने आसन पर बैठाता है। भगवान बैठा करके जब चरण धोने लगते हैं और रुक्मिणी की आंखों से आंसू, अरे ब्रह्मा भी आते, शंकर भी आते, उनको भी इंतजार करना पड़ता है। और एक ऐसा मित्र है मेरे भगवान का कि जिस जगह पे स्वयं बैठते हैं इनके अलावा कोई बैठ नहीं सकता, उस आसन पर भगवान एक गरीब ब्राह्मण को बैठाते हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे कर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। करीब आ गया है। और सोचो सुदामा जी कि चरण धो रहे रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के साथ, अद्भुत दृश्य हुआ। चरण धोते समय देखे थे गोविंद की सुदामा जी के चरण में कांटे लगे थे। रुक्मिणी जी को भगवान ने कहा जल्दी लाओ ये कांटे निकालो, जितना देर रहेगी मेरे मित्र को तकलीफ पहुंचाएगी कांटे। रुक्मिणी जी लेने गई वस्तु निकालने के लिए, उतने देर में गोविंद को लगा कि देर हो जाएगी। सुदामा के पैरों के पास लेट जाते, सो जाते हैं और सुदामा के पैर अपने दांत के पास लाते और अपने दांत से सुदामा के पैरों में लगे हुए कांटे को कन्हैया ने निकाल दिया। सुदामा रोने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? संतों ने कहा है देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। फिर रुक्मिणी जी के द्वारा सुदामा जी का शरण धोया जाता है। दोनों मित्र बैठते, बहुत दिन बाद मिले हैं। वो बचपना थी जब दोनों की मित्रता हुई थी, दोबारा मुलाकात नहीं हुई। वर्षों कई वर्ष बाद मिले हैं, दोनों का हाल समाचार होता है। भगवान ने पूछा मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा क्या?
सुदामा जी को लगा कि इतने बड़े राजा को मैं क्या दूं, ये 4 मुट्ठी चिवड़ा। अरे जिसके दरबार को देख करके मेरी आंखें नहीं ठहर रही है, इतने बड़े सम्राट को मैं ये 4 मुट्ठी, वो भी 4 रंग का, वो भी फटे पुराने कपड़े में। बोले नहीं मित्र, कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं, अरे दुनिया वाले, जो तेरे पास है प्रेम से मुझे समर्पित करके देखो, मुझे तो स्वीकार है। जबरदस्ती भगवान सुदामा जी के कांख से वो तंडुल, वो जो 4 मुट्ठी चिवड़ा था, उसको निकाल लिए। और सज्जनों, भगवान उसको खोलते हैं और बड़े प्रेम से भगवान ने खोला, मानो दिखाना चाहते मैं वस्तु नहीं देखता, मैं तो प्रेम देखता हूं। सुदामा की पत्नी का प्रेम था, इसलिए मुझे 4 मुट्ठी चिवड़ा स्वीकार है। एक बार भगवान अपने मुख में डाले, दूसरी बार पुनः मुख में डालते हैं गोविंद, और जैसे तीसरी बार डालना चाहे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंडुल के दानों में दीने तारे के दीने दरिद्र चुकाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन आने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन आने लगे हैं। पहली मुट्ठी ले लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी दो देने लगे जो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपनाने वाला भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपनाने वाला भी दान में दे रहा, कैसा निराला ये मेरा पिया है। प्रेम से सुदामा जी महाराज की। और जब गोविंद वो मुट्ठी चिवड़ा खोले ना सज्जन, उसमें सुशीला ने, जो सुदामा जी की पत्नी ने लिखा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। पलट करके भगवान ने लिख दिया, ऐ सुशीले, ऐ भाभी, बहुत एकादशी व्रत आपने कर लिया। भगवान लिखते हैं, भाभी होनी थी सी होई चली, बहुरी न ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे भाभी, अब जितनी द्वादशी करनी हो मैं इतना धन दे दूंगा कि तेरी संपत्ति को देख करके इंद्र कुबेर भी तरस जाएंगे। भाभी, मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरा मित्र एक बार आए। और दोनों मित्र गले मिलते हैं। सुदामा जी ने कहा, मित्र दुनिया में यारी कैसी है, ये मित्रता कैसी है। जय राधा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें, जोर से प्रेम से बोले राधा रानी की। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया पीछे रहें, थोड़ा सा पीछे। जग जी, एक निवेदन है, दिनांक 24/2/2018 से 12/2/2018 तक श्री राम कथा एवं मानस यज्ञ हमारे पटपरिया ग्राम में राम कथा होने वाले। फरवरी में 4 फरवरी से लेकर के भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को विदा करते, काफी समय बीत गए। एक बार सर्वग्रास ग्रहण लगा, समस्त भारत के राजा महाराजा कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए, वहीं भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं और वहीं कृष्ण और राधा जी का मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा रानी अति विह्वल रहती है, दिन रात सोचती रहती है एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए, गोविंद का दर्शन हो। भगवान वृंदावन नहीं आए तो वृंदावन वासियों को जब ये पता चला कि कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए, तो सारे वृंदावन के जितने गोपी ग्वाल थे, नंद जसोदा राधा विशाखा ललिता मन इत्यादि सारे ग्वाल बाल सब आए
और वहीं राधा जी और कृष्ण भगवान का मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। राधा जी को सखियों ने बताया है, ऐ राधे गोविंद का आगमन हुआ, कृष्ण आ रहे हैं। राधा जी अपने सखियों से कहती है, ऐ सखी मेरा प्राण निकल जाए ठीक है, लेकिन अब गोविंद के बिना रहा नहीं जा रहा है। घनश्याम नैना नीर भरे बात निहार। घनश्याम नैना नीर भरे आस करे दिन रे, आस करे दिन रे नैना नीर भरे बात निहार। घनश्याम नैना नीर भरे। इधर से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और इधर से राधा रानी गोविंद को ढूंढते हुए जा रही है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है। योग ध्यान चित नहीं लागे, मन की पीर पल पाल जागे। योग ध्यान चित नहीं लागे, मन की पीर पल पाल जागे। नैन जगे अभिरा कब आओगे मेरे घर। नैना नीर भरे बात निहारो। घनश्याम नैना नीर भरे नैना और सज्जनों भगवान श्री कृष्ण पहुंचते राधा जी के शिविर में सखियों ने दिखाया राधे ये देखो सामने कौन आ रहा है। उधर से ग्वाल वालों ने दिखाया कन्हैया ये देखो कौन है, राधा है। राधा जी ने पहचान, एक दोनों दौड़ते हैं और दौड़ करके सज्जनों गले मिलते हैं। प्रेम से बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। और जब राधा रानी और कृष्ण मिले सज्जनों, आज 11 वर्ष के भगवान थे। 11 वर्ष 56 दिन के तो वृंदावन को छोड़ करके चले थे, अब 111 वर्ष के हो चुके हैं भगवान। 100 वर्षों के बाद मुलाकात हो रही है। जब राधा रोने लगी, कृष्ण रोने लगे, कौन वर्णन कर सकता है। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। अरे मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। कोई बता दे उनका पता, उनका पता। मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। अरे मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। कोई बता दे उनका पता, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हाय गयो लट्टा पट्टा। राधे राधे।
को घटा, मोर दियो पानी को घटा, मेरो मन हाय गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देश कटा, मेरो मन हाय गयो लटा पटा। राधे राधे। अरे मार रही मेरे दिल पे कटारे। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये जो भजन आप सुन रहे हैं ये मेरे एल्बम मुरली की तान की भजन है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या मेरा वेबसाइट है www.dktiwari.in या मुरली की तान सर्च करेंगे, आपको पूरी भजन मिल जाएंगी और उसमें एक से एक भजन मिलेंगे आपको। मैं चाहूंगा कि आप जरूर खोलें और जरूर लाइक करें। टेढ़ी नजरे लट घुंघरारे, मर रही मेरे दिल पे कटारे। टेढ़ी नजरे लट घुंघरारे, मर रही मेरे दिल पे कटारे। श्याम बरन जैसे काले घटा, काले घटा, श्याम बरन जैसे काले घटा, मेरे मन हाय गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देश छटा, मेरे मन हाय गयो लटा पटा। अरे मेरे मन हाय गयो लटा पटा, मेरे मन हाय गयो लटा पटा, कोई बता दे उनका पता, उनका पता, मेरे मन हाय गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देश छटा, मेरे मन हाय गयो लटा पटा। जय हो मेरे मन हाय गयो कन्हैया की, मेरे मन हाय गयो राधा मैया की। मेरे मन हाय गयो लटा पटा। और सज्जनों, दोनों जब मिलते वो क्या बात हुई, कौन सा संवाद हुआ, इसकी चर्चा फिर कभी भागवत सुनिएगा तो सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे। बहुत करुण प्रसंग हुआ जो राधा ने प्रश्न किया है और होगी। बस 2 मिनट में भगवान श्री कृष्ण वहां से मिले और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के बाद अपनी मैया यशोदा से जब मिलने गए होंगे, कितना करुण प्रसंग रहा होगा, क्या बीता होगा उस मां के हृदय पर जो 100 वर्ष तक अपने जिगर के टुकड़े का इंतजार की होगी। नंद बाबा, मनसुखा, श्रद्धामा, मधुमंगल सभी से उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। वहां यज्ञ भी होता है और यज्ञ के बाद मरे हुए अपने 5-6 भाइयों को वापस लाते हैं कृष्ण भगवान। अपने माँ का दूध स्तनपान करके सब भगवान के धाम जाते हैं और उसके बाद सुभद्रा हरण की कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई राजा परीक्षित को। त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी ने की है, उसकी कथा सुनाई। और यदुवंशियों को 56 करोड़ यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ब्राह्मणों का अपमान करते श्राप दिए और 56 करोड़ यदुवंशी जलकर लड़कर मर गए। फिर बलराम जी पहले अपने धाम चले गए। कृष्ण भगवान को एक बहलिया ने बाण छोड़ दिया, गोविंद के चरण में लग गए। गोविंद उसी का बहाना करके और उद्धव को अंतिम उपदेश देकर अपने धाम चले गए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के अंतिम अध्यायों में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया कि ये शरीर कुछ नहीं, आत्मा है। शरीर मले जले कटे, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं। और उपदेश देकर चले गए। उसी समय तक्षक नाग आया और परीक्षित को डसा। डसने से पहले विमान आता है सज्जनों। राजा परीक्षित दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठकर अपने धाम चले गए। शरीर जलकर भस्म हुआ। राजा परीक्षित के बेटे का नाम था जन्मेजय। उसने सर्प सत्र यज्ञ किया। दुनिया के जितने सांप सब अग्निकुंड में आ करके गिरने लगे। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन में जाकर लपट गया। नहीं आ रहा था, कहा जन्मेजय ने कि ऐसी आहुति डालो कि इंद्र के सिंहासन के साथ मेरे पिता की को डसने वाला तक्षक नाग आकर के अग्निकुंड में गिर जाए। आहुति डाली गई। ब्रह्मा जी ने आकर यज्ञ बंद करवाया। बेटे तेरे पिताजी तो वैकुंठ चले गए, यज्ञ बंद करवाया। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आज इस होटल शक्ति के मैदान में जो शुरू किया गया था, आज समापन हो रहा है। सज्जनों, इस समापन के शुभ बेला पर मैं अपने समिति के समस्त पदाधिकारियों को, साथ में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है, जिन माताओं भक्तों ने कथा सुनी है, किसी ने प्रसाद दिया, किसी ने वस्त्र दिया, जो कुछ भी सहयोग हुआ है
शरीर तन मन और धन से आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। 2100 रुपए गुप्त दान अयोध्या मंदिर के लिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों ताप से है आरती। हमारे समिति के सभी लोगों से आग्रह है, आ जाइए मंच पर। आरती एकाएकी सुप्रताप जी मंच पर आ जाए। आरती अंतिम आरती करो सभी लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये। अमर ग्रंथ
जय बालकृष्ण लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय 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 श्री